हेलो, वेलकम बैक हो गया आपका इस ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जी हाँ, आपने इधर बिल्कुल सही नजर डाली। हमारे पास आज एक स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। उनका नाम है सहर मलिक, ना के महक मलिक। तो सहर, आपकी कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आपको पाकिस्तान का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ताजी अच्छा। ताजी मैं आपको बताता चलूँ, ये ताजी ताजी अभी यूके से इधर आई हैं। तो वहाँ के इन्वायरमेंट का यहाँ के इन्वायरमेंट का बड़ा फर्क है। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा जो है ना वो उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि गर्म सर्द का यहाँ पे इतनी गर्मी आप लोगों की सोच होगी, तो वो बहुत थोड़ा सा तो ज़्यादा। आपको पता है प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके लिए मैंने स्पेशल एक चिलर चलाया हुआ है जिसके आगे आप बैठा करें, यस यस। ठीक है, तो ताकि आपको गर्मी का एहसास ना हो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिव्यू देने वाले हैं, मतलब रिएक्ट करने वाले हैं, वो वाली वीडियो है पाकिस्तानी ट्रेन वर्सेस इंडिया की ट्रेन। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता होगा, इंडिया की जो ट्रेन है, मुझे तो नहीं लगता कि वो हमारी पाकिस्तान की ट्रेन के साथ compete कर सकती हैं, नहीं क्योंकि कर हमारी सकते। ट्रेन हैं ही इतनी आवाज़ार। अबे साले। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी ट्रेन्स और इंडिया की ट्रेन्स का कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। इंडिया की ट्रेन्स बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, और जो पाकिस्तान की ट्रेन्स हैं वो भी ठीक है, बट उनको compete नहीं करती हैं नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। मैंने ऑरेंज ट्रेन में जो है गई हूँ, मैं सफ़र किया, लेकिन वो बहुत अच्छी है। नहीं, ऑरेंज ट्रेन की बात बहुत नहीं अच्छी। कर रहा मैं। वो वाली ट्रेन है जो कि एक लिमिटेड एरिया में चलती है। जी जी। मैं उस ट्रेन की बात कर रहा हूँ जो यहाँ से लाहौर से चलती है, कराची जाती है, कराची से चलती है आगे जाती है। एक मैं गोरे बंदे की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मतलब उसका पूरा वो वीडियो ही थी। उस वीडियो के अंदर उसने पाकिस्तानी जो मतलब बिल्कुल ही लो क्लास की ट्रेन है उसके अंदर सफर करके दिखाया, और लिटरली वो देख के मुझे वॉमिट आ रही थी कि उसने को ये किसमें ट्रेवल कर रहा है। वही तो तो। ऐसा नहीं है, बिजनेस क्लास जो है इनकी ट्रेन अच्छी हैं, बट ऐसे इतनी ही है। अच्छी नहीं है जिस हिसाब से वो पैसे चार्ज करते हैं। तो आज हम वीडियो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और देख लेते देखते हैं कि हैं क्या कि डिफरेंस है। जो हमने बोला है क्या वो सही है या गलत है। बिल्कुल, ठीक है जी। यहाँ पे ये बंदा भी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, इस इंसान ने। इसका जो है ट्रेन ऑफ इंडिया इसके चैनल का नाम है। इसकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो स्टार्ट करते हैं, इसने पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक बताई है, तो आप देखिएगा। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब एक नई राइवलरी ने जन्म लिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक देश को दो टुकड़ों में बांटने के बाद ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए, बट दोनों देशों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना गए। ये पार्टीशन जो था ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीशन था, और इसी पार्टीशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था इंडियन रेलवेज, जो कि 1947 के बंटवारे के बाद दो हिस्सों में बट गई, इंडियन रेलवेज और पाकिस्तान रेलवेज। आज़ादी को आज 75 ईयर्स हो चुके हैं और दोनों ही देशों की रेलवेज में काफ़ी कुछ बदल चुका है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी बदलाव के बारे में और कंपेयर करेंगे इंडियन रेलवेज को पाकिस्तान रेलवेज के साथ बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ईयर ऑफ फाउंडेशन 6 मई 1836। ये वो दिन था जब इंडिया में किसी भी प्रकार की ट्रेन चली थी। लेटर ऑन 16 अप्रैल 1853 थाने से बोरीबंदर के बीच में इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, और यहीं से शुरुआत हुई इंडियन रेलवेज की। बात करें अगर पाकिस्तान की, तो वैसे तो पाकिस्तान 1947 में बंटवारे के बाद एग्जिस्टेंस में आया, बट अगर आज के पाकिस्तान के मैप पे अगर सबसे पहले रेल रूट की बात करें तो वो ले डाउन किया गया था इन द ईयर 1855। हेडक्वार्टर्स एंड ओनर्स। इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज का हेडक्वार्टर लाहौर में। दोनों ही रेलवेज स्टेट ओन है और इन्हें अपने अपने देश की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कंट्रोल करती है। टोटल ट्रैक लेंथ। अगर बंटवारे से पहले की बात करें तो इंडिया में जो टोटल ट्रैक लेंथ थी वो थी 64,000 किलोमीटर की, जिसमें से पार्टीशन के बाद 55,000 किलोमीटर इंडिया का हिस्सा बन गया और 9,000 किलोमीटर पाकिस्तान का। आज 75 इयर्स बाद इन 2022 इंडियन रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर हो चुकी है, वहीं पे पाकिस्तान रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर हो चुकी है। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस। इंडियन रेलवेज में टोटल 7,400 रेलवे स्टेशन है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में 630 रेलवे स्टेशन हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स। इंडिया के इन 7,400 रेलवे स्टेशन को कवर करती हैं अप्रॉक्स 13,200 ट्रेन्स, एंड पाकिस्तान रेलवेज के 630 स्टेशन को कवर करती हैं अराउंड 230 ट्रेन्स, जो कि काफ़ी कम है अगर हम कंसीडर करते हैं स्टेशन टू ट्रेन रेशियो। नंबर ऑफ पैसेंजर्स।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 23 मिलियन पीपल रोजाना इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते हैं। वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 1.8 लाख पीपल डेली ट्रैवल करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है जहां पे मोर देन 13 लाख पीपल इंडियन रेलवेज में काम करते हैं। वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल Population का भी बड़ा 72,000 फर्क है। एम्प्लॉयज काम करते हैं। रेलवे बजट, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की बात करें तो इंडियन रेलवेज को जो बजट एलोकेट हुआ है वो है 1,40,500 करोड़। वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो बजट है वो है 3,300 करोड़। रेवेन्यू, इंडियन रेलवेज ने फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के बीच पे 2,17,500 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया। वहीं पाकिस्तान रेलवेज ने 4,865 करोड़ का। तो ये थी इन दोनों ही देशों के रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। अब आगे बात करते हैं इन दोनों ही देशों की ट्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन टाइप्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में डिफरेंट कैटेगरीज की ट्रेन चलती है जिनमें प्रीमियम ट्रेन्स में लाइक वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ जैसी ट्रेन्स हैं। देन रेगुलर सुपरफास्ट ट्रेन्स, मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स जिनमें मेमू, ईएमयू, डीएमयू जैसी ट्रेन्स आती हैं और फ्रेट ट्रेन्स। पाकिस्तान रेलवेज में एज सच कोई ब्रॉड कैटेगरीज तो नहीं है, बट एक्सप्रेस ट्रेन्स लाइक जिन्ना एक्सप्रेस एंड ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, रेगुलर सुपरफास्ट ट्रेन्स एंड पैसेंजर ट्रेन्स एंड फ्रेट ट्रेन्स होती हैं। अब बात करते हैं ट्रेन क्लास के बारे में। तो इंडियन देखो रेलवेज में कितना अच्छा फर्स्ट setup था एसी पहले। चेयर कार जिसमें कि एसी, नॉन एसी और एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमिक ऑप्शन होता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, अनरिजर्व्ड और सिटिंग क्लास होता ये है। भी देखो अच्छी है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज बहुत में ज्यादा। एसी स्लीपर, एसी पार्लर कार, एसी बिजनेस क्लास, ये एसी मतलब ये लो क्लास स्टैंडर्ड, इकोनॉमी क्लास, सेकंड क्लास होता है। अब बात करते हैं दोनों ही देशों की फास्टेस्ट ट्रेन्स के बारे में। इंडियन रेलवेज की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलती है 180 किलोमीटर पर आवर पे, और जो फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस जो चलती है न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में एट द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। वहीं पाकिस्तान रेलवेज की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है 120 जिन्ना एक्सप्रेस जो चलती है लाहौर और कराची के बीच में, जिसकी टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर की। बात करें अगर दोनों ही देशों की ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी की, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों ही देशों की पंक्चुअलिटी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है जो कि अराउंड 90% है। बात करते हैं दोनों ही देशों के रेलवे सिस्टम में यूज़ किए जाने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में लोकोमोटिव की लाइनअप बहुत लंबी है। बात करें अगर 2022 में मेजर यूज्ड होने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में, तो डीजल में WDM-3A, 3D, WDG-3A, WDP-4, WDP-4B, WDP-4D, WDG-4, WDG-4D जैसे लोकोमोटिव्स हैं। वहीं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में WAP-4, WAP-5, WAP-7, WAG-5, WAG-7, WAG-9, WAG-12 जैसे लोकोमोटिव्स हैं। बात करें अगर पाकिस्तान रेलवेज की, तो वहाँ अभी भी डीजल लोकोमोटिव्स का दबदबा है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रूट्स जो है वो अनइलेक्ट्रिफाइड है। जो मेजर लोकोमोटिव्स हैं वो हैं GMU-30, ZCU-30, AGE-30, HGMU-30, GEU-40। ये जो है ये सबसे कॉमन लोकोमोटिव्स हैं पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क में। फास्टेस्ट लोकोमोटिव, सो इंडियन रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है जो कि स्पीड का बादशाह है वो है WAP-5 लोकोमोटिव जो चल सकता है 225 किलोमीटर की मैक्स स्पीड पे। वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है वो है AGE-30 जो चल सकता है 160 किलोमीटर पर आवर के फास्टेस्ट स्पीड पे। मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव, बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज में रिसेंटली WAG-12 लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस हुआ जो कि 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है और ऑल्सो ये इंडियन रेलवेज का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज के सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव की बात करें तो वो है GEU-40 जो कि 4,500 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव है। तो ये था डेटा दोनों ही देशों की रेलवेज, उनकी ट्रेन्स, उनके लोकोमोटिव्स के बारे में। अब आइए कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी दोनों कंट्रीज की रेलवेज को कंपेयर करते हैं। लोकोमोटिव्स एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग, अब ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी कंट्री की रेलवेज के लिए कि आप जो लोकोमोटिव एंड जो कोचेस है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवेज में इसके लिए बहुत सारे लोकोमोटिव वर्क्स हैं लाइक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स जो कि पटियाला में है। यहाँ पे लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड सिमिलरली पाकिस्तान रेलवेज में पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री है जहाँ पे लोको का मेंटेनेंस और प्रोडक्शन होता है। बात करें अगर कोचेस की, तो इंडिया में ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला,
मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। वहीं पाकिस्तान में ICF यानी कि इस्लामाबाद कोच फैक्ट्री में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं लग्जरी ट्रेन सर्विसेज के बारे में। पाकिस्तान रेलवेज में एज सच अभी तक कोई भी लग्जरी ट्रेन सर्विसेज नहीं है। वहीं पे इंडियन रेलवेज ऑपरेट करता है वर्ल्ड की सम ऑफ द मोस्ट लग्जरी ट्रेन सर्विसेज लाइक महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी एंड गोल्डन चैरियट। इलेक्ट्रिफिकेशन। पाकिस्तान रेलवेज में लाहौर खानेवाल सेक्शन जो कि लगभग 300 किलोमीटर का सेक्शन था वो इलेक्ट्रीफाइड था 2011 तक, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओवरहेड वायर्स की चोरी की वजह से उस सेक्शन को अनइलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया। एंड इन फ्यूचर पाकिस्तान रेलवेज का अभी कोई भी प्लान नहीं है इलेक्ट्रिफिकेशन करने का। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की तो करंटली 85% ऑफ द नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और इंडियन रेलवेज ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक हमारा रेलवेज 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन। इन दोनों ही कंट्रीज की रेलवेज स्टेट ओन्ड है बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, बट इंस्पायर्ड बाय फॉरेन कंट्रीज दोनों ही देशों में धीरे धीरे प्राइवेट ट्रेन की सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। पाकिस्तान में करंटली 10 प्राइवेट ट्रेन ऐसी हैं जो कि आउटसोर्स की जा चुकी हैं लाइक ग्रीन लाइन एक्सप्रेस एंड तेजगाम एक्सप्रेस। वहीं इंडियन रेलवेज में भी कुछ प्राइवेट ट्रेन लाइक तेजस एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस की गई हैं जो कि IRCTC के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। फ्यूचर प्लान्स। अब ये तो बात होगी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है वो उनके फ्यूचर प्लानिंग्स एंड गोल्स पे डिपेंड करता है। करंटली दोनों ही कंट्रीज में कोई भी हाई स्पीड रेलवे सिस्टम नहीं है, बट रिसेंटली पाकिस्तान रेलवेज ने चाइना से 160 किलोमीटर पर आवर केपेबल कोच इंपोर्ट किए हैं जिससे वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन रन कर पाएंगे। वहीं इंडियन रेलवेज में मुंबई एंड अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है जो कि 2026 तक ट्रैक पे दौड़ती हुई नजर आएगी। इंडियन रेलवेज में और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जैसे वन ऑफ अ काइंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड एग्जिस्टिंग नेटवर्क को 160 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, पाकिस्तान के पास भी सेम ट्रेन्स हैं, इंडिया वालों के पास भी सेम ट्रेन्स हैं। इंडिया में भी सेम है, पाकिस्तान के अंदर भी सेम है। इसके अंदर डिफरेंस क्या है आपको पता लगा शायद? जी जी बिल्कुल। इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ की ट्रेन की क्वालिटीज़ हैं, ट्रेन के जो डिफरेंट सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के पास जहाँ पे लोग कम है उन्होंने उसी हिसाब से वो ट्रेन भी उसी तरह की डेवलप करके रखी हुई है। तो इसके अंदर सिंपल सी एक चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा, इंडिया के अंदर ट्रेन ज़्यादा हैं जिसके अंदर लग्जरी ट्रेन्स भी हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेन्स हैं बट मतलब उस क्वालिटी की नहीं है, उस क्वालिटी की ट्रेन्स नहीं है। लेकिन ट्रेन्स यहाँ की भी अच्छी हैं और ट्रेन्स वहाँ की बहुत अच्छी हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कभी ट्रेन में सफ़र किया ही नहीं है। मैं आपको एक सीधी सी एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब छोटा सा बच्चा था ना, छोटा सा, मेरा तब भी ट्रैवल करने का हुआ था एक दफ़ा एक्सपीरियंस, और वो मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। तो वो तब मेरे माइंड में बिठा लिया कि भाई ट्रेन होती बड़ी बड़ी। सिंपल सी बात है, दोनों देशों की जो ट्रेन्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं। जो मैंने अभी वीडियो में देखा मुझे वो पता चला है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, क्यों सर? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। टेक केयर।